अपने राजस्थान की जो सबसे बड़ी रियासत हुआ करती वो थी मारवाड़। वो कौन सी थी? मारवाड़। मारवाड़ का जो राजा, उस राजा का नाम है मानसिंह। राजा का नाम क्या है? मानसिंह अंग्रेजों के साथ संधि करता है 6 जनवरी 1818 को। कब करता है? तो अंग्रेजों ने जब उसे संधि की तो अंग्रेजों ने पूछा, भाई कहां का राजा तू? उसने कहा मारवाड़ का। तो मारवाड़ में क्या क्या इलाका आता है तेरे? उसने कहा लो मैं बता देता हूं। उसने कहा एक तो मेरे पास जोधपुर आता है, एक मेरे पास नागौर आता है, एक मेरे पास पाली आता है, एक मेरे पास बाड़मेर आता है, एक मेरे पास जालोर आता है और एक मेरे पास सिरोही आता है। तो क्या क्या इलाके बताए उसने? जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालोर और बाकी सारी सच बातें बोली उसने। जोधपुर उसकी राजधानी थी, नागौर उसके अंडर में था, पाली उसके अंडर में था, बाड़मेर उसके अंडर में था, जालोर उसके अंडर में था, तो सिरोही उसके अंडर में। वो झूठ ही बोल गया। सिरोही छोटा सा राज्य था साइड में, उसने कहा हमारा ही है। अंग्रेजों को लगा इतना बड़ा राजा है, क्या ही झूठ बोलेगा? था अंग्रेजों ने कहा ठीक है। तो अंग्रेजों ने सिरोही के राजा के साथ कोई संधि। भाई सिरोही किसके अंडर में है? मारवाड़। यदि मारवाड़ के साथ संधि होगी तो सिरोही से अलग संधि करने की आवश्यकता। आप यूं समझ लो, अमेरिका भारत के साथ संधि करे तो राजस्थान से अलग थोड़ी करे, होगी ना अमेरिका की भारत के साथ संधि। रूस भारत के साथ संधि करती हो तो तमिलनाडु का देख सर हमारे से करो, और भारत से करेंगे, तुम भारत के अंडर में आते हो। तो सिरोही के साथ अंग्रेजों ने संधि नहीं की। अच्छा, अंग्रेज 1817 के लास्ट में लगे, नवंबर में लगे संधि करने, और पूरे 1818 में संधियां की उन्होंने। तो सिरोही के पास गए नहीं। सिरोही का राजा शिव सिंह, क्या नाम है? कोट पैंट सिलवा के तैयार बैठा है कि अंग्रेज आएंगे और मैं अंग्रेजों के साथ में क्या करूंगा सन। पर अंग्रेज गए नहीं। तो शिव सिंह अंग्रेजों के पास गया 11 सितंबर 1823 को। कब गया बताओ देखिए? 11 सितंबर 1800। शिव सिंह अंग्रेजों में पास गया। उसने अंग्रेजों में जाकर कहा, भाई ऐसी क्या खता हुई, सब लोगों के साथ में तुम दोस्तियां कर रहे हो, मेरे साथ क्यों नहीं? अंग्रेजों ने पूछा, भाई साहब आपका परिचय, आप कौन? क्या मैं सिरोही का राजा शिव सिंह। ये सिरोही कहां पड़ता है? उसने कहा लो मैप लाओ मैं दिखाता हूं। उसने कहा ये रहा सिरोही हमारा, और मेरे साथ आपने संधि नहीं की। अंग्रेजों ने कहा रुक, तू जब मारवाड़ के अंडर में आता है तो हम तेरे साथ संधि क्यों करेंगे? उसने, किसने कहा आपको मैं मारवाड़ के अंडर में आता हूं? कि मारवाड़ के राजा मानसिंह ने कहा हमें। अरे वो झूठ बोलता है, मैं उसके अंडर में नहीं आता हूं। और तुम पूछो तुम्हारे किसी इतिहासकार से, अंग्रेजों का इतिहासकार कौन? जेम्स टोड। तो टोड को बुलाया, और टोड को बुला पूछा, टोड ये जो बात करा वेरीफाई कर देखे? तो उसने कहा हाँ भाई अलग है, मारवाड़ में वंश था राठौड़। कौन सा वंश था? सिरोही वाला है चौहान। सिरोही में कौन है? और राठौड़ चौहान अलग लोग होते हैं, इनमें आपस में कोई लेना देना सीधा सीधा, इसलिए ये अलग आते हैं भाई, इनके अंडर में आते नहीं, और सिरोही अलग है। तो अंग्रेजों ने बाद में सिरोही के साथ संधि कब की? बताओ कब की? सिरोही के कौन से राजा से? तो आपको पूछ रहे राजस्थान की लास्ट रियासत जो अंग्रेजों के साथ संधि करती है। आ गया समझ में? देखो 1803 में संधियां हुई। अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। ये जब 1718 में खूब सारी संधियां हुई, 23 वाली संधियां, इस समय जो उनका गवर्नर जनरल है उसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या नाम है? 3 वाली में तो उनकी लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने ये करवाया था कि लो भाई हमारा साथ देने के लिए आ जाओ। लेकिन इस बार उन्होंने खूब सारी बातें लिखी थी, पूरे डॉक्यूमेंट साइन करवाए थे। तो ये डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए अंग्रेजों ने अपना जो एक बंदा भेजा था, उस बंदे का नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। बाकी सारी रियासतों में संधियों पर साइन अंग्रेजों की तरफ से यदि किसी बंदे ने किए तो किसने किए? किसने किए? 3 रियासतें जो अपने साउथ में पड़ती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। कौन कौन सी बोलो? कौन सी? डूंगरपुर राजस्थान का सदर्न पार्ट है, राजस्थान का दक्षिणी भाग है। वहां पर साइन करने के लिए एक दूसरा बंदा आया था, उसका नाम है जॉन मेलकम। क्या नाम है? तो कोई पूछे भाई कौन सी 3 रियासतों के साथ में जॉन मेलकम ने संधि की थी? तो कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ रियासतों के साथ संधियों के दौरान जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। अब क्या, भारत में अंग्रेज राज नहीं करते थे उन दिनों, अंग्रेजों की एक कंपनी राज करती थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? तो संधि का मतलब है राजा की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता? गवर्नर जनरल। अपनी रियासत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता? राजा। तो अब संधि 2 आदमी राजा की तरफ से चले जाते, एक आधा आदमी उधर से आ जाता, वो संधि पे साइन करते। तो राजा की तरफ से तो हर राजा के अलग अलग आदमी जाएंगे। जोधपुर के राजा का अलग आदमी जाएगा, बीकानेर के राजा का अलग आदमी, कोटा का अलग और भरतपुर का अलग। पर अंग्रेजों की तरफ से बाकी सब में तो साइन कौन करके गया था? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन कर गया बोलो? और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में साइन कौन कर गया? कौन करके गया? अब अंग्रेजों के साथ अपने राजा क्या बन गए? दोस्त। क्या बन गए? दोस्त। अंग्रेजों के साथ हमारी क्या हो गई? संधि। संधि का मतलब है तुम्हारे काम पड़े तो हम काम आएंगे, और हमारे काम पड़े तो तुम काम। अब अंग्रेजों ने अपने राजाओं को एक सिंपल से कहा
कि आज के बाद तुम्हें जब भी आवश्यकता पड़े हम काम आएंगे। तो अपने वालों का आवश्यकता हमें ज्यादा ही पड़ती है। हमारी तो डेली मराठों के साथ लड़ाइयां होती है। अंग्रेजों ने कहा मराठों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार मराठों को हमने ऐसा रगड़ा है, ये तो दोबारा खड़े भी नहीं होंगे। 1817-18 में मराठों को बुरी तरीके से हरा दिया गया था, मराठे खत्म ही कर दिए थे अंग्रेजों ने, तो ये तो खड़े ही नहीं होंगे। अपने वालों का और कोई आ गया लड़ने तो अंग्रेजों ने कहा तुम लड़ाई करना ही मत, तुम सेना ही मत रखो। तो अपने वालों का सेना नहीं रखेंगे, किसी से लड़ाई होगी, हम बैठे। तो अंग्रेजों ने कहा आज के बाद जब भी सेना की जरूरत पड़े तो राजा को सेना कौन देंगे? कौन देंगे? अंग्रेज। अब मान लो कोटा के राजा की बूंदी के राजा से लड़ाई होती है, बताओ किसकी किससे? कोटा के राजा की बूंदी। तो कोटा का राजा किसको बोलेगा? अंग्रेजों। बूंदी का राजा किसको बोलेगा? अंग्रेजों। भाई सबकी अंग्रेजों के साथ संधि है, तो कोटा के राजा की तरफ से लड़ने कौन आएंगे? अंग्रेज। बूंदी के राजा की तरफ से लड़ने कौन आएंगे? अंग्रेज। अंग्रेज आपस में क्यों लड़ेंगे? इसलिए संधियों के बाद राजस्थान में लड़ाइयां बंद हो गई। संधियों के बाद राजस्थान में लड़ाइयां नहीं है। उसके बाद अब जयपुर की जोधपुर के राजा से लड़ाई होती है, जयपुर के राजा की तरफ से लड़ने कौन आएंगे? अंग्रेज। जोधपुर के राजा की तरफ से अंग्रेज। क्यों लड़े आपस में? तो पहले ही समझा देते नहीं, अच्छी बात नहीं है, अच्छे बच्चों की तरह रहो, हाथ मिला लो चुपचाप। इसलिए 1818 के बाद राजस्थान में लड़ाइयां नहीं है, शांति है। तो अंग्रेजों का अपने देश को सबसे बड़ा योगदान यह है कि लड़ाइयों से मुक्ति दिलाई। वरना हालात ये थे भाई साहब कि इधर अफगानिस्तान की तरफ से जिसके जी में आती मुंह उठा गया जाता था कि आज आ गया अहमद शाह अब्दाली, आज आ गया नादिर शाह, आज आ गया तैमूर लंग, आज आ गया बाबर, आज आ गए तुगलक, आज आ गए खिलजी। उधर भूख थी उनके, कुछ था नहीं, भूखे मरते इंडिया की तरफ आते, लूट मार करके ले जाते और अपने उनसे लड़ाइयों में जूझते रहते। अरे वो लड़ाइयों की इतनी आदत पड़ गई कि उधर वाला कोई नहीं आता तो आपस में लड़ लेते। वे प्रैक्टिस तो करे, भूल जाएंगे लड़ाई करना। अब अंग्रेजों ने आके पहले तो उधर वालों को कहा, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, बाबर और तैमूर और वो जो आते थे ना, उनको कहा कि यदि अफगानिस्तान की बाउंड्री क्रॉस करके टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी, एक सिंगल आदमी नहीं आना चाहिए। इसलिए शांति भी। वरना अपने पंजाब की हालत यह थी कि अफगानिस्तान क्रॉस करते पाकिस्तान आता, अपना पंजाब आधा पाकिस्तान में आधा अपने पास है, तो पहले पूरा पंजाब मान लो, पाकिस्तान वाला भी पंजाब मान लो, तो उधर पाकिस्तान वाले पंजाब में घुसते, जब जी में आती तब लूट के जाते। अपने यहां कहावत थी पंजाब में कि खादा पीदा लई दा बाकी अहमद सईदा, खादा पीदा लई दा बाकी अहमद सईद। जो खा लिया पी लिया वो अपना है, बाकी तो अहमद शाह अब्दाली ले जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं कुछ। ये हालात कर रखे थे, बस पेट में उतना ही बचेगा, बाकी तुम्हारे खेत में क्या पड़ा है, घर में क्या पड़ा है, उससे कोई लेना देना, वो तो सारे उठा के लेके जाएंगे। वो शांति स्थापित करने वाले यदि कोई थे तो वो कौन थे? तो अपने राजा ने कहा ये तो ठीक है, लड़ाइयां तो बंद हुई, तुम लड़ोगे ना हमारी तरफ से? कहा तो हम क्या दें तुम्हें? अंग्रेजों को रुपए। तो अपने राजा अंग्रेजों को देते रुपए और अंग्रेज इसके बदले में क्या देते? सुरक्षा। क्या देते? आप ये मान लो कि हमने सिक्योरिटी हायर कर ली, मेरे को 3 बॉडीगार्ड चाहिए, मैंने अंग्रेजों से 3 बॉडीगार्ड मांग लिए, मैं अंग्रेजों को रुपए देता हूं, वो मेरे को क्या देते हैं? सुरक्षा। सिंपल इतनी सी बात है। अब अपने राजा ने कहा, मान लो करौली का राजा हरबख्श पाल, वो अंग्रेजों के साथ संधि कर रहा है, तो उसने अंग्रेजों को कहा कि मान लो मेरी लड़ाई हो जाए जयपुर के साथ, तो अंग्रेजों का हम तेरी सहायता करेंगे, तू हमें समाचार दे देना। उसने कहा बस यही पूछना चाह रहा था, समाचार कहां भेजूं? कलकत्ता। और जब तक कलकत्ता समाचार भेजूंगा तब तक जयपुर वाले रगड़ जाएंगे। तो अंग्रेजों का नाना, हमारा एक बंदा हमेशा तेरे पास रहेगा, तू तो उसको बता देना, बाकी इंतजाम वो अपने आप कर देगा। कहां रहेगा? राजधानी में, तेरे पास एक घर बना दे, यहां पर रहेगा। गवर्नर जनरल ने कहा मेरा एक एजेंट तेरे पास रहेगा। मेरा एक, दोबारा बोलो, क्या रहेगा? मेरा। अच्छा जी, राजा के और अंग्रेजों के बीच में कोई एक बंदा बैठा है, तो कोई 2 लोगों के बीच में तो एजेंट होता है। अपने को कोई मकान पीजी भी दिलवाता है, अपने को एजेंट है, कोई प्लॉट भी दिलवाता है, एजेंट है, कोई समझौता करवाता है, एजेंट है। एजेंट हो गया, तो बीच में एक एजेंट काम कर रहा है हमारे। अच्छा, राजा के मामले है तो वो पॉलिटिकल मामले हैं, कमर्शियल मामले हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते हैं उसको? हर राजा के पास में अंग्रेजों का एक बंदा रहेगा, उस बंदे को क्या बोलेंगे? कहां रहेगा वो? कहां रहेगा? राजधानी। जहां राजा रहता है वहीं पे रहेगा। इसको बोलते रेजिडेंट। क्या बोलते? उसका वही रेजिडेंस था, वहीं रहेगा वो, जहां का रेजिडेंस है वहीं वहां का वो क्या हो जाएगा? तो
अंग्रेजों का एक अधिकारी प्रत्येक रियासत में रहता था, उसको क्या बोलते? बोलो जोर से, क्या बोलते? या दोनों नाम बोलो। या तो क्या बोलते? पॉलिटिकल एजेंट। या क्या बोलते? क्यों कहते पॉलिटिकल एजेंट? क्यों कहते? एजेंट है। किस किस के बीच में एजेंट है? राजा के और अंग्रेजों। मतलब अंग्रेजों की बात किसको बताएगा? राजा। वो राजा की बात किसको बताएगा? रेजिडेंट। क्यों बोलते हैं उसको? रियासत में रहता है, यही रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अब अपने वालों का ठीक है भाई, करौली के राजा के पास एक रेजिडेंट बैठा है, एक बीकानेर के राजा के पास है, भरतपुर के राजा के पास है, जैसलमेर के राजा के पास, टोंक के राजा के पास, जयपुर के राजा के पास, जितने राजा होते हैं उनके क्या बैठे हुए? एजेंट बैठे। ये सूचना किसको देंगे? तो गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल कहां रहता है? कलकत्ता। तो कहा बात तो वही हो गई, भले राजा भेजे सूचना कलकत्ता या एजेंट भेजे, है तो दूर है। ये थोड़ी है राजा भेजेगा तो कलकत्ता दूर है और एजेंट भेजेगा तो कलकत्ता नजदीक है। तो अंग्रेजों का नाना, ये जो हमारा एजेंट यहां पर बैठेगा, इसको न्यूज कलकत्ता नहीं भेजनी, तो कहां भेजनी है? किसको? दिल्ली भेजनी है। कहां भेजनी है? तो दिल्ली में कौन बैठा है? उन्होंने कहा दिल्ली में तुम्हारे पूरे राजस्थान का एक रेजिडेंट बनाएंगे और उसको हम बोलेंगे रेजिडेंट फॉर राजपूताना। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो दिल्ली के अंदर अंग्रेजों का एक अधिकारी बैठता, उस अधिकारी को क्या बोलते? एक कोटा का रेजिडेंट, एक करौली का रेजिडेंट, एक अलवर का, एक बीकानेर का, एक जैसलमेर का, एक टोंक का। अब इन सब के ऊपर एक राजस्थान का रेजिडेंट होगा। राजस्थान को क्या बोलते थे? राजपूताना, इसलिए उसको क्या बोलते? करौली का रेजिडेंट कहां रहेगा? करौली में। भरतपुर का कहां रहेगा? भरतपुर में। और पूरे राजस्थान वाला कहां रहेगा? दिल्ली। कहां पे रहेगा? और उस पूरे राजस्थान वाले को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अरे, और वो जो पहला बंदा अपने यहां पर बनाया गया था दिल्ली में, उसका नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम था? कोई पूछे कि राजस्थान का पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना कौन था, तो कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम था? कहां कहां रहता है? दिल्ली रहता है। कहां रहता है? दिल्ली। और क्या बनाया हुआ इसको? राजस्थान का। अब इसका मतलब यह है कि प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा रहेगा, उसको तो बोलेंगे पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलेंगे? या उसको बोलेंगे रेजिडेंट। क्या बोलेंगे? ये तो प्रत्येक रियासत में रहेगा। भरतपुर का भरतपुर में, अलवर का अलवर। इसको न्यूज कहां भेजनी है? दिल्ली। दिल्ली में कौन बैठा है? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। इसको न्यूज भेजनी है कलकत्ता, और कलकत्ता कौन बैठा है? तो सबसे ऊपर है गवर्नर जनरल, उसके नीचे रेजिडेंट फॉर राजपूताना, उसके नीचे कौन है? और ये जो पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना था, इस बंदे का नाम क्या है? बड़ा भला आदमी था, मस्त आदमी था, डेविड ऑक्टरलोनी। मराठों के खिलाफ लड़ा था ये। मराठे जब दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे, उस समय दिल्ली को यदि बचाने वाला कोई अंग्रेज था, तो वो अंग्रेज कौन था? तो मुगल बादशाह बड़ा राजीवा था, और मुगल बादशाह ने इसको कहा था कि तुम दिल्ली के नसीर हो। दिल्ली के क्या हो? दिल्ली के, दोबारा बोलो। किसको? किसने कहा? नसीर का मतलब होता है बचाने वाला। नसीर का मतलब क्या होता है? डिफेंडर, सेवियर, प्रोटेक्टर, रक्षक, बचाने वाला, रक्षा करने वाला। उसको फारसी में क्या बोलते? तो इसकी उपाधि क्या मिली हुई थी कि यार ये दिल्ली को बचाने वाला है, नसीर ये दिल्ली है, दिल्ली का रक्षक है। और ये बेचारा दिल्ली रहता था। 14 ब्याह किए थे, 14 इंडियन अलग अलग जात धर्म की लुगाइयां लेके आया था, सबके साथ समानता का व्यवहार करता। इसकी यूं फोटो मिलेगी, बीच में खुद बैठा है, 14 लुगाइयां साइड के अंदर बैठी है, हुक्का पी रहे हैं सारे साथ मिलके। हुक्के की जो वो नली है वो लंबी कर रखी है, बीच में हुक्का रखा हुआ है, खींच लिया, फिर ले थोड़ा तू खींच लिया। दिल्ली की सैर करने जाता, दिल्ली को जब देखने के लिए निकलता, तो उस हाथियों पे बैठ के सारे अलग, बीच में खुद बैठता, 14 हाथियों पे 14 लुगाइयां बैठती, घूम के आते। अभी कोरोना के टाइम में दिल्ली में बहुत भयंकर बारिश हुई थी, तो उस बारिश में एक मस्जिद गिर गई। तो लोगों ने कहा एक पुरानी मस्जिद गिर गई, पुरानी मस्जिद गिर गई। गिर गई तो लोगों को ध्यान गई, पुरानी कितनी पुरानी थी? अरे 200 साल पुरानी थी। 200 साल पुरानी मस्जिद कौन बना के गया था? कि एक महिला थी, अंग्रेज की लुगाई थी, वो बना के गई थी। कौन अंग्रेज था जिसकी लुगाई बना के गई थी? डेविड ऑक्टरलोनी। उसकी कोई मुस्लिम वाइफ थी, उसने उस समय वहां पर कोई मस्जिद बनवाई थी। तो ये खूब सारी लुगाइयां थी, इधर ही रहा करता था। तो हमने कहा इतना अच्छा आदमी है, इसको क्या बनाया जाए? पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना। बोलो।